नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। जिन नेताओं के कारण कांग्रेस को हाल फिलहाल के दिनों में चुनावी नुकसान हुआ है, कांग्रेस उन नेताओं को ठिकाने लगाने की तैयारी में है। अब इसको आप अगर दूसरी दृष्टि से कहना चाहें, दूसरे तरीके से कहना चाहें, तो कांग्रेस संगठन में फेरबदल करने की फिराक में, और वो फेर बदल जो है उसके पीछे जो रीजन है, जिस तरह से सारे प्रयासों के बावजूद कांग्रेस लगातार हर जगह स्टेट दर स्टेट नुकसान में जा रही है, और उसके पीछे न केवल संगठनात्मक तौर पर जिन लोगों को, जिन नेताओं को कांग्रेस को मजबूती देनी चाहिए वो वैसा करने में असफल रहे हैं, बल्कि बहुत सारे बयानों का भी नुकसान हुआ है। पहले बयानों पर आते हैं, फिर उसके बाद संगठन के कारण किस तरह से नुकसान हुआ है। अगर बयानों की बात करें तो कांग्रेस एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रही थी पिछले लंबे समय से, जहां वो एक इंटिमिडेट करने वाली टैक्टिक्स पर काम कर रही थी कि सामने वाले पर चाहे वो एंकर हो, चाहे दूसरे राजनीतिक दल के नेता हो, उनको इंटिमिडेट कर दे, उनको ह्यूमिलिएट कर दे, उन पर जोर से बोले, उन पर पर्सनल अटैक करे और उनको चुप करा दे और उस पर अपने पॉइंट्स स्कोर करे। इस स्ट्रैटेजी पर काम कर रही थी, और उस स्ट्रैटेजी का नतीजा था कि जितने भी प्रवक्ता हैं, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे अभय दुबे हो, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे अलका लांबा हो, चाहे रागिनी नायक हो, जितने भी इस तरह के नेता थे वो सामने वालों पर अटैक करते थे, एंकर्स पर अटैक करते थे, और एक स्ट्रैटेजी बना करके एंकर्स को बैन करते थे कि इन लोगों के कार्यक्रम में नहीं जाना है। लगभग 14-15 लोगों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया हुआ था, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भी डिबेट्स में करते थे। तो ये जो लोग हैं, इनके कारण जो है कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ, परसेप्शन का बहुत नुकसान हुआ। मैं हर बार जब भी इस तरह के अपने वीडियोस बनाता था तो यही कहता था कि सुप्रिया श्रीनेत जितने भी डिबेट में आती हैं, कांग्रेस के कम से कम 1000 से 10,000 वोट कम करती हैं, जिस तरह से वो लोगों के साथ गाली गलौज करती हैं। और उनकी इस भाषा या उनके इस एरोगेंस का कारण ये था कि महाराजगंज से उनको टिकट डिनाई करना पड़ा कांग्रेस को पिछले लोकसभा के चुनाव में, जब उन्होंने कंगना रनौत के बारे में एक भद्दा ट्वीट किया था कि मंडी का रेट क्या है। ये सब इसकी रिपोर्ट, इसकी जानकारी कांग्रेस नेतृत्व को मिली है, और इसीलिए हाल के दिनों में अगर आप देखिएगा तो सुप्रिया श्रीनेत लंबे समय से डिबेट्स में जिस तरह का उनका प्रेजेंस होता था वैसा नहीं नजर आ रहा है, वो गायब है। तो जो सोशल मीडिया वाली जिम्मेदारी है, वो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया वाली जिम्मेदारी से उनको मुक्त किया जा सकता है, जिस तरह से उन्होंने एक ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि 99 सीट पर कांग्रेस जीत गई और 240 पर बीजेपी हार गई, वो बड़ा हास्यास्पद था और उसकी हर जगह हंसी उड़ाई गई। चाहे सुप्रिया श्रीनेत जितने दम्भ के साथ, जितने रूडनेस के साथ लोगों पर अटैक करें, लेकिन जनता में उसका मैसेज अच्छा नहीं गया। लेकिन इसके अलावा, जैसा मैंने बोला कि जो भी प्रवक्ता थे, मैंने कुछ का नाम लिया, सूची लंबी है, लेकिन उसको ये कहते हैं कि इस तरह के लोगों पर एक कंट्रोल लगाने की बात हो गई है, और वो सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया और जो मीडिया कैंपेन की टीम से हटने के साथ ही उसमें परिवर्तन आएगा। अब संगठन को लेकर के जैसे मीडिया का बाकी जिम्मेदारी जो है वो जयराम रमेश की है। जयराम रमेश की भी भाषा जो है वो बहुत संयत नहीं रही है, और वो भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी चीजें कहते रहे हैं, और वो सिर्फ राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाने में, जिसका कांग्रेस को नुकसान हुआ है, कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए कि एक मैसेज गया कि सिर्फ जो बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी भूमिका रही है, उसको ले करके कांग्रेस
बड़ा सिलेक्टिव रहा है और सिर्फ गांधी और नेहरू के अलावा किसी को वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं मानने के लिए तैयार है। तो जयराम रमेश और दूसरा है कि जयराम रमेश की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि दोनों एक ही स्टेट से हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। ये इसका जो है प्रदर्शन तब हो गया था जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में बोला था कि मैं यहाँ पर सोनिया जी की कृपा पर हूँ, जयराम रमेश की कृपा पर नहीं हूँ। तो ये इससे बात स्पष्ट है। दूसरा ये कि संगठन जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव की बड़ी भूमिका होती है, उनका बड़ा रोल था हरियाणा चुनाव में, उसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव में, उसके अलावा झारखंड के चुनाव में, लेकिन एक के बाद एक सब जगह उनको मुंह की खानी पड़ी। हरियाणा और महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से संगठन नाकामयाब रहा है। हरियाणा को लेकर के तो बहुत सारे विवाद उठे थे कि किस तरह से वो अपने किसी एक व्यक्ति को, किसी एक महिला कार्यकर्ता को टिकट दिलाने, ये आरोप जो है वो पब्लिक फोरम पर है कि किस तरह से है। इसको लेकर के मामला जो उठा था कि बाकी सीटों पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और हुडा को सारा जिम्मा दे दिया, एक सीट आप मुझे दी, इस तरह की खबरें आई थी। उसके बाद केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र में भी वही किया और महाराष्ट्र में भी सोशल मीडिया और बाकी सारी जिम्मेदारी उनके पास थी, लेकिन कांग्रेस बहुत बुरा परफॉर्म की वहां पर। और इसको लेकर के रमेश चेन्निथल्ला जो एक बड़े नेता हैं, शायद दलित नेता हैं केरल के, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली केसी वेणुगोपाल पर आरोप लगा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव है उनके ही कारण हारे हैं और वो केरल में अब बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, क्योंकि केरल में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वो बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल भी अध्यक्ष बनकर के वहां जाना चाहते हैं अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए। अब इसके अलावा और बहुत सारे नेता हैं, अजय माकन हैं, अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, सचिन पायलट हैं, ये सारे लोग अब सरकार से बाहर हैं। अजय माकन दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उसके बाद से उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो प्रियंका गांधी के बड़े जी के हैं। भूपेश बघेल का वही हाल है, सचिन पायलट का हाल है। लेकिन जो जानकारी है कि सचिन पायलट लगभग संगठन महामंत्री वाली भूमिका में आ चुके हैं और वो काम करना शुरू कर दिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं। इसको इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी किए जाने की संभावना है और इसमें महासचिव के स्तर पर, संगठन महासचिव के स्तर पर, मीडिया को लेकर के या और बहुत सारे संगठनात्मक प्रदेश अध्यक्षों को लेकर के, जैसे केसी वेणुगोपाल केरल जाना चाहते हैं, जयराम रमेश नॉर्थ ईस्ट भेजा जा सकता है। इस तरह की संभावनाओं पर इस तरह की बातें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब होगा, लेकिन एक बात तय है कि इस बार केवल राहुल गांधी की नहीं चलेगी। इस बार के अपॉइंटमेंट में प्रियंका गांधी की भूमिका होगी। जैसे सुप्रिया श्रीनेत्र को अलग करने में प्रियंका गांधी का रोल है। प्रियंका गांधी का ऐसा मानना है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सुप्रिया श्रीनेत्र करती हैं वो डैमेजिंग है। तो बदलाव की संभावना को देखते हुए आज इस पर हम यहीं तक अपनी बात रखते हैं। फिर जल्दी किसी और विषय के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।